मदन मोहन मालवीय का जो चैप्टर है बेटा, वो इस बात के लिए है कि हम इस बात के लिए है कि मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से हम परिचित हों, मदन मोहन मालवीय के जीवन को हम जाने, वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, या भारत के युवाओं को किस तरह से मोटिवेट किया कि वह स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और समृद्धि, इन तीनों में सामंजस्य बैठाएं। अगर कोई देश स्वतंत्र हो गया बेटा, ध्यान से सुनना, अगर कोई देश स्वतंत्र हो गया, जैसे पाकिस्तान भी स्वतंत्र तो हुआ था हमारे साथ, अब वहां पर गरीबी है, भुखमरी है और बेरोजगारी है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, ठीक है, सीरिया ले लो, इस देश स्वतंत्र तो है ही, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता क्या मतलब जहां शिक्षा शिक्षित लोग ना हो, जहां लोग भूखे मर रहे हो। हालांकि भूखमरी भारत में भी है, हालांकि गरीबी भारत में भी है, लेकिन भारत की जनसंख्या भी तो बहुत बड़ी है, और उसके बाद लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी गरीबी भी कम हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? yes, इसका मतलब क्या हुआ कि देश की स्वतंत्रता तभी मायने रखती है जब उस देश में बेरोजगारी भी ना हो, उस देश में समृद्धि भी हो, उस देश में अच्छी सड़कें हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो, बूढ़ों के लिए घूमने के लिए मैदान हो, कोई खिलाड़ी है उसके लिए भी अच्छा मैदान मिल जाए, है ना। मैदान से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल से लेकर रोड, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे, और रोडवेज से लेकर शिपयार्ड, यानी जो जहाज जहां पर खड़े होते हैं, बंदरगाह, वो सब कुछ अच्छे होने चाहिए, तभी तो देश अच्छा है। ऐसी स्वतंत्रता का क्या मतलब, ना जहां रोटी है ना पानी है, भूखे मर रहे हो, और रोड खाने को नौकरी का करने को नौकरी नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, दूध भी नहीं है, दूध है वो 200 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी है वो 180 रुपए किलो मिल रही है, ऐसे स्वतंत्रता का क्या मतलब? क्या कहते हो, आया ना बोलो? स्वतंत्रता वही अच्छी जो स्वतंत्रता के साथ इंसान के अधिकार, इंसान को लाभ दे पाए। इन सब के बारे में मदन मोहन मालवीय के विचार बड़े अच्छे थे, बड़ा स्कॉलर व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय जी। तो किसी भी समाज की अगर प्रगति आपको करनी है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, उस समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, उस समाज को बताना पड़ेगा कि वो समाज कितना प्रगतिशील है। तो वो इस पार्ट में हम सीखेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखें हम। अब इस पाठ का सारांश है, मैं आपको पता है सारांश आपको पढ़ना होता है, सारांश किसे पढ़ना होता है? आपको पढ़ना होता है, आप पढ़ेंगे सारांश, है ना। मैं क्या पढ़ाऊंगा? संस्कृत की व्याख्या, जो मेरा काम है। मास्टर साहब काय के हैं, और लेकिन ध्यान रखना इस पाठ का सारांश कितना इंपॉर्टेंट है लड़के और लड़कियों। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15 में नहीं आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, फिर 18 में नहीं आया, 19 में आया, ठीक है। अब 20, 21 के तो तुमने वो ही नहीं होने दिए, कोविड ले आए, बहुत चोटे लोग हो तुम लोग। और तुम लोगों तुम्हारा एग्जाम आने वाला, वो तुमने ओमिक्रॉन नया कोरोना वायरस ले आए हो कि हमारा एग्जाम ना हो। मैं बेटा सब साजिश समझ रहा हूँ तुम लोगों की, तुम फ्री में पास होना चाह रहे हो, ठीक है। बाबा जी इस बार देगा नहीं तुम्हारे लिए नंबर फ्री के, वो कहेगा कि मैं पेपर कराऊंगा। बाबा जी नहीं मानेंगे अपने। कौन है बाबा जी? योगी जी, हाँ बिल्कुल। ये स्नेह, आप गोरखपुर से ही हो ना? नो सर, बलिया जिला। अच्छा, बलिया से। आप कैसे, गोरखपुर पास में ही है, थोड़ा दूर सर है? आप अपना बता देते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, सर नहीं जल्दी प्लीज अपना बता दो आप सर, हो सकता है बदले में बता भी दे आज फिल्मों में। नहीं बताऊंगा, नहीं अच्छा बताऊंगा। ये तो बता दीजिए कि बलिया जिला से कितना दूरी पे है? अच्छा, बलिया जिला से बेटा ठीक ठाक दूरी पे, 400-500 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, हाँ, अब इटावा गैस के कर लो। आसपास? हाँ इटावा के आसपास है क्या? हाँ, नहीं बताएंगे अब, क्यों? अब नहीं बताएंगे, चलो पढ़ो नालायक शैतान लड़की।
देखो अब जरा मैं आपको सीधा व्याख्या तक लेके चलता हूं। हम पता है क्यों नहीं बताते हैं? अब मान लो हमने बता दिया हम अपने घर पे नहीं है, हम दिल्ली में है ना, इस वक्त तो हम दिल्ली में ही है, ये तो हम बता ही देते हैं ना, हम दिल्ली में। अब मान लो मैंने आपको कभी डांटा, आप हमारे घर पहुंच गई, हमारी मम्मी से बोल दिया कि आंटी जी वो भैया ने बहुत डांटा, सर ने बहुत डांटा, तो मम्मी हमारे पीछे डंडा वहीं से फेंक के मार देंगी। इसीलिए हम नहीं बताते किसी बच्चे को, हमारी मम्मी शिकायत कर दिया तो। सर हाँ, ऐसी थोड़ी नहीं, आपसे बिना बताए थोड़े नहीं मिलने आएंगे, आप ही से तो पहले अरे मिलना मम्मी से है। तो मिला होगे ना, हमारी मम्मी है, हमारे पापा, उनसे शिकायत कर दी कि सर जी हमें परेशान कर रहे हैं, बस सर जी सर उस दिन। ऐसी बात थोड़ी नहीं, आप परेशान नहीं करते, आप बहुत अच्छे तो ठीक है पढ़ाई बताऊंगा, करेंगे। ठीक है बताऊंगा, लास्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यस। सरप्राइज रहेगा ये सस्पेंस रहेगा। चलो अब पढ़ देते हैं। गौरम कांतिमयम विपहा, गौर वर्ण के, गोरे वर्ण के, गोरे कांति के, धवल परिधान, यानी धवल का मतलब सफेद कपड़े वाले, गले लंबित उत्तरियम, शीर्ष धवलोष्णिम, ललाटे कुमकुम गर्वित, धवल चंदन तिलकम, धवले चौपाहनो, एत सर्वम मदन मोहन मालवीय भारतीय चरित्रम हृदयस्य विमलत्व निर्देश्यति स्म। गले में कांतिमय बपू, मतलब जो एक पट्टा होता है ना, एक धवल परिधान, सफेद कपड़े, सर पर एक पगड़ी, माथे पर कुमकुम का टीका, सफेद चंदन का टीका, ये मदन मोहन मालवीय के बारे में बताता है, जो भारतीय चरित्र के विमल और हृदय स्पर्शी, भारत के हृदय स्पर्शी और विमल चरित्र को निर्देशित करते हैं। फिर से समझ लो, गौरम यानी गोरे कांतिमय, धवल परिधान सफेद कपड़े, गले में एक दुपट्टा कह सकते हैं उसे, वो पड़ा रहता है, सर पर एक पगड़ी, माथे पर कुमकुम का एक टीका, चंदन का तिलक, ये सब मदन मोहन मालवीय के भारत का जो हृदय से, भारत का जो हृदय है, भारत का जो साफ सुथरा चरित्र है, उस सब के बारे में निर्देशित करता है मालवीय जी का जो स्वरूप है। वस्तस्तु वस्तुतः भारतीय संस्कृति मने रूपायता जाता, यह भारतीय संस्कृति का ही रूप है, यानी मदन मोहन मालवीय जी का जो रूप है वो भारतीय संस्कृति का ही रूप है। जैसा मदन मोहन मालवीय जी दिखते हैं वैसा ही भारतीय संस्कृति दिखती है। क्लियर हुआ? एक बार और बताया जाए। आगे देखें। प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के महामना मदन मोहन मालवीय नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कोई नहीं है। रचयिता पता है क्या? अरे इसका रचयिता पता है क्या? नहीं पता है तो फिर क्यों लिखोगे? नहीं लिखना। प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी की वेशभूषा के बारे में बताया गया है, मालवीय जी के जो कपड़े हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे चाहे वैसे लिख दो। क्लियर हो गया? अब अनुवाद देखो। अच्छा एक बात बताओ, कोई मुझे बताएगा अनुवाद और व्याख्या में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनुवाद एंड द व्याख्या? इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड द एक्सप्लेनेशन। हाँ सर व्याख्या जो होता है उसे बहुत लंबी चौड़ी में लिखनी होती है, अनुवाद होता है उसके जो भी पार्ट्स है उसके शॉर्टकट में लिख दो, उसका जो अर्थ होगा।
शॉर्टकट में लिखना है या फिर देखो काफी आपने सही बताया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा और सही कर, अनुवाद का मतलब होता है उसका वर्ड टू वर्ड दूसरी भाषा में चेंज करना, है ना। जैसे हम लिख, मैं लिख रहा हूं माई नेम इज राघवेंद्र मिश्रा, ठीक है। अब इसका आप अनुवाद कीजिए, आप अनुवाद करेंगे कि मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है। आपने वर्ड टू वर्ड हिंदी में अनुवाद कर दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। अब इसकी व्याख्या कहिए, व्याख्या क्या हो सकती है? व्याख्या बहुत हो सकती है। हमारे हिंदी वाले सर ने हमें बताया कि उनका नाम राघवेंद्र मिश्रा है, या फिर लिख दोगे कि मैं ये कहता हूं कि मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है, मैं बताना चाहता हूं मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है, मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मेरे माता पिता बोलते हैं, कुछ भी इस सेंस में उस बात को डिटेल में बताना, वो क्या रहता है? व्याख्या। क्लियर हो क्या? तो ये अनुवाद आएगा, व्याख्या नहीं आएगी। व्याख्या कहाँ आती है? गद्य में आती है। कौन से? हिंदी गद्य में। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। जल्दी देखो फटाफट। हाँ भाई, हो गया? गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय से, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 दश शतमें ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशति दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 1861 ईस्वी को दिसंबर महीने की 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। हाँ या ना बोलो, बिल्कुल सरल है, सीधा एकदम, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। अस्य जनका, उनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुतो विद्वान आसीत। सुने सुनाए मतलब बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्माणि सतत रतोयम विद्वान समाजे समादृत आसीत। निर्धन होने पर भी धर्म के कर्म कांड करने के कारण विद्वान में वो समाज में विद्वानों के रूप में जाने जाते थे या विद्वान माने जाते थे। एतस्य पूर्वजा, उनके पूर्वज मालवी देशागत्योत्तर भारते, मालवा देश से भारत आए थे। नए वसंतस्ते, और यहाँ आकर बस गए थे। मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन, इसीलिए उन्हें मालवीय संबोधन से नवाजा गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, फिर समझ लो। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 61 दश शततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशति दिनांके 25/12/1861 यानी 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अस्य जनका, उनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के जाने पहचाने विद्वान थे। निर्धन होने पर भी धर्म कार्य करने के कारण, धर्म कार्य सतत यानी लगातार करने के कारण वह समाज में विद्वानों के रूप में जाने जाते थे। एतस्य पूर्वजा, उनके पूर्वज मालवा देश से भारत आकर बस गए थे, इसीलिए उन्हें मालवीय संबोधन प्राप्त हुआ। हो गया?
अब देखें संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के महामना मदन मोहन मालवीय नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हमें लिखने नहीं है, पता ही नहीं है क्या लिखोगे। अब अनुवाद देख ले। पद्यांश की प्रसंग क्या होगा, इस गद्यांश में प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी के जन्म का वर्णन किया गया है। हाँ या ना बोलो, जल्दी से अब इसका अनुवाद कर लो वरना कान खींचूंगा। स्क्रीन पे साफ दिखाई देता आपको, इतना ही बड़ा बड़ा लिखा करें या छोटा लिख दिया करें, छोटा थोड़ा और बड़ा करें, इतना ठीक है। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत तो बता दे ना। देखें हो गया, आगे बढ़ा जाए। चले साहब आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एवकस्याम संस्कृत पाठशालायाम जाता। मदन मोहन मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। संस्कृताध्ययनेन बाल्य एव तस्य मनसि भारतीय दर्शन चरितानां कृते भारतीय संस्कृतेश्च कृते बहादराज समाजायता। संस्कृत अध्ययन में बाल्य एव तस्य मनसि भारत संस्कृत के अध्ययन में बालक यहाँ केवल भारत के दर्शन के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि भारत की संस्कृति और भारत के समाज के बारे में भी परिचित होते थे। स्मृति पुराण, महाभारत, भागवत गीता, भारतीय ग्रंथ मनुशीलेनेन भारत देशे प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना। क्या है मतलब बेटा, देखो स्मृति पुराण, महाभारत, भगवत गीता आदि जो भारतीय ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन यहाँ पर कराया जाता था। भारत देशम प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना, जिससे उनके हृदय में भारत के संस्कृति के प्रति, भारत देश के प्रति उनके हृदय में सम्मान उत्पन्न है। समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। दुख तप्ता नाम प्राणी नाम विनाशनम सा कामयते स्म। दुख तप्ता नाम, दुख का नाश हो, प्राणी नाम विनाशनम सा कामयते स्म। दुख का नाश हो, प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, ऐसी वो कामना करते थे। वहां पर जो स्टूडेंट थे उनकी बात हो रही है। अतः बाल्यकाले, इसीलिए बाल्यकाल में एवतस्य हृदय देशभक्ते, इसीलिए उनके हृदय में देशभक्त, मानव सेवाया, मानव सेवा का, मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य, मानव जीवन के प्रति जो सेवा भाव है उसका अभ्युदय यानी उदय हुआ। बीजात्पन्नाप्ति जातानी यानी काले विकसति भूतानी फलतानी, जो समय के साथ बढ़ता गया और बहुत ज्यादा फैल गया। जो समझ लो, मदन मोहन मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा एक संस्कृत प्रयाग की एक संस्कृत पाठशाला में
हुई थी। संस्कृत अध्ययन बाल संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ पर बालक भारतीय दर्शन को पढ़ते थे, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को पढ़ने के लिए यहाँ आया करते थे। स्मृति पुराण, महाभारत, भगवत गीता आदि ग्रंथों के अध्ययन से वह भारत के जो चरित्र है, जो भारत का जो संस्कृति है, उसके प्रति उनके हृदय में सम्मान उत्पन्न होता था, प्रेम उत्पन्न होता था। दुख का नाश हो और प्राणियों का कल्याण हो, ऐसी वे सभी स्टूडेंट वहां पर कामना किया करते थे। इसीलिए उनके बचपन में ही उनके हृदय में देशभक्ति और मानव सेवा जैसे मानवीय गुण उत्पन्न हो गए, जिसका बीज समय के साथ और बढ़ता गया, जो समय के साथ बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ और मानव सेवा के रूप में, फल के रूप में, मानव सेवा के फल के रूप में प्राप्त हुआ। क्या कहते हो? क्लियर हुआ? अब देखें इसका 2007 में आ चुका है ये वाला प्रसंग। क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया। बात खत्म, ज्यादा नहीं ज्ञान देना इसमें, इतना ही लिख दोगे। अब इसका अनुवाद देखो फटाफट जल्दी से। हो गया? चलिए, हाँ जी बताएं, आगे बढ़ा जाए भाई। मौसम बदल रहा है, ध्यान रखना, कपड़े पहन के रखना, लिफाफा बन के मत घूमना, पता चला फिर उड़ जाओ आंधी में। कालांतरे सह प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नामनी विद्यालय पठन एंट्रेंस परीक्षा ददात। कालांतर में कुछ समय पश्चात उन्होंने प्रयाग के पहले संस्थापित, जो पहला विद्यालय था प्रयाग का, उसमें अध्ययन के लिए, जिसका नाम था राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ने के लिए, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा दी। तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज जे अध्ययना बीए परीक्षाया पारंगता। वहां म्योर सेंट्रल कॉलेज के अधीन बीए परीक्षा उत्तीर्ण की, पारंगत हुए। अग्रे पठे तुम, आगे बढ़ते हुए, अग्रे पठितुम छंत व्यर्थ कोयम तम वादत। आगे पढ़ने की इच्छा के कारण उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। कर्तव्य सांगते किम पूर्व कर्मण्यति विशिष्ट कर्तव्य निर्वहणमेव विवेकशालिनां वैशिष्ट्यम्। कर्तव्य पालन करने में किस प्रकार की
दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वे कर्तव्य के निर्धारण में बहुत ही विवेकशील यानी बुद्धि का प्रयोग करने वाले विशिष्ट व्यक्ति थे, विशेष व्यक्ति थे। अतः जीवन निर्वाहार्थम तेनाध्यापन वृत्ति स्वीकारता, इसीलिए जीवन के निर्वाहन के लिए उन्होंने अध्यापन पढ़ाना स्वीकार किया। एकदम सरल है, सिंपल है, कोई तनाव वाली बात नहीं है। कालांतरे कुछ समय पश्चात या कालांतर में वह प्रयाग के पहला जो राजकीय हाई स्कूल नाम का पहला संस्थापित विद्यालय था उसमें पढ़ने के लिए प्रवेश परीक्षा उन्होंने दी। तत्पश्चात उसके अंतर्गत उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में जो उस हाई स्कूल के अधीन जो म्योर सेंट्रल कॉलेज था वहां से बीए परीक्षा को पारंगत हुए, उसे उत्तीर्ण किया। आगे पढ़ने की इच्छा होने के कारण उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कर्तव्य करने में किस प्रकार की शर्म होती है या क्या, अगर किसी कोई कर्तव्य है उसको कोई कैसे पूरा ना करेगा, इस प्रकार की विशेष बुद्धि वाले वो लोग थे। अतः जीवन के निर्वाह के लिए उन्हें अध्यापन वृत्ति को स्वीकार करना पड़ा। क्लियर हुआ या नहीं? देखें साहब, अनुवाद देखें। प्रसन्न प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी की शिक्षा और जीविकोपार्जन प्रारंभ करने का वर्णन किया गया है। अब अनुवाद देख लें। मतलब मालवीय जी की शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए पढ़ाना क्यों शुरू किया, उसके बारे में बात की गई। अब अनुवाद आप देखें, स्वयं जल्दी से देखें। हाँ भाई, हो गया। सर जी को हो गया जुकाम। सर जी तुम लोग कह रहे थे कि ठंड से बच के रहना, सर जी खुद नहीं बच पाए, खुद लिफाफा बने घूम रहे होंगे। हमसे कह रहे थे कि कपड़े पहन के रखो, ठंड से बच के रहना, खुद बन रहे होंगे शक्तिमान, तो बन रहे होंगे जैकी चैन, स्पाइडरमैन, चिपक गई ठंड, ऐसा ही फील आ रहा है। हमें बड़ा ज्ञान दे रहे थे, अभी 2 मिनट में छी छी करते फिर रहे हैं, छींक रहे हैं सुबह से, बड़े आए। चलो पढ़ लो इसे, बराबरी करते हैं मुझसे ही लड़के छोटे छोटे। आखिरी यही आज का। तदैव कालिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशन आहूत। तब कलिकाता मतलब कलकत्ता, कलकत्ता जो इसका इस वक्त कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? अधिवेशन हुआ।
मालवीय महोदय तत्र गता, मालवीय महोदय वहां गए। व्यवस्थापिका सभा विषय विलंबितीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम चाकरोति। व्यवस्थापिक सभा में व्यवस्थापिका सभा में गंभीर विषय पर बहुत शानदार इन्होंने विचार प्रस्तुत किए और भाषण दिया। 25 वर्षीयस्य यूना मालवीयस्य मनोहरण्या शैल्या विशद विचारणा संस्कृत्य नेतार इतरे चोपस्थिता जना देश सेवकाश्च चकिता आभून्। 25 वर्षीय 25 वर्षीय छोटी आयु के मालवीय जी के मन को हरने वाले शानदार विचारों को सुनकर नेता और वहां जितने भी देश के सेवक थे वो तो चकित हो गए, यार इतना छोटा बच्चा इतनी शानदार बात कैसे कर रहा है ये। एक नैव भाषणेनासौ राष्ट्र मंचस्थानम पंक्तौ स्वमुपावेशयत्। एक नैव भाषणासो राष्ट्रमंचार पंक्तौ स्वमुपावेशयत्। कुछ लोग तो इनके भाषण सुनने के लिए मंच से आगे आकर बैठ गए। तस्य अध्ययनस्य तस्य सदाशयतादि गुणानां तस्य च विनय स्पेदम प्रतिफलस्मति। उनका अध्ययन, उनकी मेहनत और उनकी विचारशीलता का ही यह फल था कि वह इतना अच्छा बोल पाए। तत्रैव प्रतापगढ़स्थकालंकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंह सत्तस्य वैशिष्ट्यो न कृष्टा हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनाय अनुरोधम कृतवान। तत्पश्चात उसके पश्चात प्रतापगढ़ नामक स्थान के राजा रामपाल सिंह के विशिष्ट अनुरोध करने पर हिंदुस्तान नामक दैनिक समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया। क्लियर हुआ? एक और बताया जाए। तदैव कालिकाता नगरे अखिल भारतीय के तभी कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय जी वहां गए, वहां व्यवस्थापिका सभा में गंभीर विषय पर शानदार विचार प्रस्तुत किए और भाषण दिया। 25 वर्ष के एक न्यून उम्र के छोटी उम्र के मालवीय जी के मनोहर और शानदार और विद्वतापूर्ण भाषण को सुनकर बड़े बड़े नेता, वहां उपस्थित लोग और देश के सेवक चकित रह गए और उनके एक भाषण को सुनने के लिए बहुत से लोग अपनी पंक्तियों से आगे आकर मंच के बैठ गए। उनका अध्ययन, उनकी मेहनत, उनका लगन का ही यह फल था कि वह इतना अच्छा भाषण दे पाए। तभी प्रतापगढ़ के देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी के विशिष्ट जो अनुरोध था उस पर इन्होंने हिंदुस्तान नामक दैनिक पत्र का संपादन किया। बस अब फटाफट से जल्दी से इसका प्रसंग देख लो। प्रस्तुत गद्यांश होगा, पद्यांश नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी के कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, मालवीय जी का जो कांग्रेस अधिवेशन का भाषण था उसके बारे में बताया गया है। बस अब फटाफट से अनुवाद देखो, फिर क्लास का छुट्टी होगी। छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। करते हो? हम तो लास्ट घंटे में सीट बजाया करते थे, है ना। जैसे जो 9th पीरियड होता है, हम लोग सीट में हम बजा करते थे, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। एकदम यही कर रहे थे। टीचर नहीं थे, हम कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब पीछे से गेट पे आ गए, फिर क्या था, क्लास पूरी मुर्गा बनी। रेल का डिब्बा खाली नहीं हुआ, हमारी पूरी क्लास रेल बन के मुर्गा बन के घूमी थी स्कूल में और सुताई। उस दिन के बाद से हमने ये नहीं कहा छुट्टी होने वाली, रेल का डिब्बा खाली है। बहुत शैतानी की थी हमने स्कूल में। स्कूल अच्छा लगता था।
हो गया? पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। बोलो शैतान सिंह। सर एक बात बोले? हाँ बोलो। सर हम रियली बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप बोलते हैं ना कि बहाना बना के बोलने का, ऐसी बात नहीं है। हम आज हाँ। तक जितने भी टीचर से पढ़े ना, हमको आप सबसे बेस्ट लगे हो। आप अरे बोलो बाप रे, अरे बाप रे, ये तो बड़ा अच्छा ऐसे कॉम्प्लीमेंट है बोल मुझे। रहे हैं, इसीलिए तो पूछ। क्या सर? ये अब क्या तक सर? का ये अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। ऐसे ही तो नहीं बोल रहे? पहले में बोल रहे हैं, हम बोले पहले, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बोली पहले रियली में बोल रही हूँ। अच्छा चलो यस सर। बता देंगे, ऐसा बता ना देंगे। हमको सबसे, जब बोले ना सबसे ज्यादा मतलब होता है ना, वो मैं रियली में बोल रही हूँ। आपको विश्वास नहीं करेंगे, मैं सच में बोल रही हूँ। मैं तो बोलो बोलो, पढ़ाने सच का में तरीका, विश्वास करेंगे, हर क्यों एक नहीं चीज करेंगे? अच्छा लगा हमको। बोलो बोलो बोलो, विश्वास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सर हम तो जिंदगी में चाहेंगे कि, अपने जिंदगी में चाहेंगे कि आपका साथ ऐसे ही मिलता रहे हमें। अरे बिल्कुल बेटा, सफलता पढ़ाई टीम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आप अभी नन्हे मुन्ने हो, छोटे छोटे हो, मासूम से हो। जब बड़े हो जाओगे, आपको कैरियर में कभी भी हेल्प चाहिए, मैं सही, मेरी पूरी टीम सही आप लोगों के लिए हमेशा रहेगी। पता है, देखो अभी आप 9th में हो, आप 10th में हो, फिर 11th में आओगे, 11th के बाद 12th में आओगे, तब भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। 12th का जब आप ग्रेजुएशन पहुंचोगे तो नौकरी की तैयारी करोगे ना, यस उसके लिए सर। भी हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं। तो एक बार आप सफलता में आओ, तभी तो कहते हैं हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। जब तक आपको यस नौकरी सर। नहीं मिल जाएगी, तब तक हम छोड़ने वाले है ही नहीं किसी बच्चे को। यस सर। हाँ, आप सब नन्हे मुन्ने जो बच्चे हो ना, आपकी क्लास में जैसे जो क्लास मेरी एकेडमिक्स में होती है, वैसे मैं एकेडमिक्स से क्लास कम लेता हूँ, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा लेता हूँ, लेकिन एकेडमिक्स में भी 9th to 12th में सबसे फेवरेट क्लास मेरी 10th है। हाँ, रीजन है ना कि आप लोग बच्चे जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो। हम टीचर्स की जो एनर्जी होती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग कितना अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमारी प्रशंसा करो, हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा रिप्लाई करता रहे। हमें ये पता चलता रहे कि बच्चा हमारी बात को सुन रहा है, हमारी एनर्जी बनी रहेगी। वो जो मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, क्लास जो होती है वो डायलॉग होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति के बोलने से क्लास ना चले। आप चाहे हमें मैसेज में बताते रहें, आप चाहे हमें खुद अनम्यूट होकर बताते रहें, लेकिन बताते रहें कि हाँ सर हमें यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी क्लास की तो सबसे अच्छी बात ये, वही क्लास मुझे करने में, पढ़ाने में मजा आता है जिसमें बच्चे जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। जहां बच्चे आकर हाथ बांधकर बैठ गए, ईयरफोन को लगा लिया, वेब सीरीज की तरह देख रहे हैं, उस क्लास को पढ़ाना हमारी ड्यूटी तो होती है, लेकिन ऊर्जा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, यस है ना? सर। वही तो बात है ना कि टीचर में भी सब टीचर होते हैं, लेकिन पढ़ाने का एक बेस, एक बताने का तरीका कुछ खास ही होता है। मतलब बचपन से आज तक पढ़े, लेकिन हम सच में बोले, हमको रियली में आप हमको बहुत अच्छे लगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और भगवान से तो चाहेंगे कि आगे भी आपका साथ मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं और मेरी पूरी टीम आपको ऐसी पढ़ाएगी, हमेशा पढ़ाएगी। जो पढ़ना है वो पढ़ते रहो। आप बताओ तो आपको क्या पढ़ना है, सब पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? यस ईश्वर आप सर। सभी को बहुत लंबी उम्र दे, बहुत जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सारे प्रणाम स्टूडेंट हैं, सर। सभी लोग खुश रहो, ठीक है? बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि सर तो बोला अच्छा लगा, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे इतनी देर आपने झेला, क्लास का समय हो गया है अंत करने का। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बिल्कुल, उनका ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, बचकर रहिए, डेंगू मलेरिया से बचकर रहना, एग्जाम की तैयारी करते रहो। तो मैं क्लास को अंत करूं? ओके सर, प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, खुश रहो। गुड नाइट ईशा, बाकी सभी के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड नमस्कार। नाइट सर। गुड नाइट बेटा।